and Assalamu alaikum students. We are discussing about the measuring instruments, right? Yesterday we have discussed about the international standard units of measurements. Today we will discuss about the measuring length, how to measure length. What is length? Length actually the distance between 2 points. 2 points के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कैसे मेजर करेंगे? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। इसी तरह सर्कल, इसका डायमीटर हम कैसे मेजर करेंगे? स्केल की हेल्प से। सेंटर पॉइंट से सर्कल का जो डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक आएगा वो हमारी मेजरमेंट होगी डायमीटर की, ठीक है। दीज आर ऑल मेजरमेंट ऑफ लेंथ्स, ठीक है। इसी तरह शॉर्ट डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करते हैं? हम लोग थोड़ा सा जो डायमीटर फॉर अर्थ है वो कैसे करते हैं? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वेरी करती हैं फ्रॉम मेजरमेंट्स, ठीक है। मिलीमीटर्स का इनका आता है, सेंटीमीटर्स के लिए इनका यूनिट यूज़ होता है, राइट। जैसे ये लिखा हुआ है शॉर्ट डिस्टेंस और लेंथ है मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स। और इससे भी ज़्यादा जो छोटी लेंथ्स हैं, फॉर एग्जांपल द साइज़ ऑफ बैक्टीरियम आर मेजर्ड इन माइक्रो मिलीमीटर्स, ठीक है, या माइक्रोमीटर्स। लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स, राइट। इसी तरह पेज नंबर 31 पे जो एक्टिविटी दी गई है, कल मैंने इस तरह की आपको एक करवाई दी है, सॉल्व मैंने करवाई है आपको। आप कोशिश करें कि आप लोग खुद वो सॉल्व करें। ट्राई इट अगेन पेज नंबर 31 पे। अगर नहीं होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह खुद से आपको सोल्यूशन दूँगी उसका, राइट। नाउ इंस्ट्रूमेंट, बस व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट्स। सबसे पहले आती है मेजरिंग टेप। ये टेप्स आपने देखी होंगी, ये इंचेस टेप है जो नॉर्मली आप लोग घरों में हम लोग यूज़ करते हैं या आप टेलर्स के पास की होती है। और ये इसी तरह से राउंड टेप है, ये भी मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। मेजरिंग टेप्स कैन बी यूज टू मेजर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ अप टू सेवरल हंड्रेड मीटर्स। फॉर एग्जाम्पल दे आर मेजर द डिस्टेंस इन एथलेटिक थ्रोज वट एवर। इसी तरह से आप लोग ये बताएं खुद से देख के कि ये वाली टेप किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और ये वाली टेप किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। जस्ट रफ सा आइडिया मुझे चाहिए, 2-2, 3-3 पॉइंट्स लिखते हैं आप इसके, राइट। इसके बाद आ जाए मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है और हाफ मीटर रूल क्या होता है? जैसे एक स्ट्रेट स्केल है, ठीक है। द मीटर रूल कैन बी यूज फॉर मेजरिंग द शॉर्टर डिस्टेंस और लेंथ। दे आर कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्री। द मीटर रूल एंड हाफ मीटर रूल मेजर लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये स्केल होता है 1 मीटर का। रीडिंग कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द स्मॉलर डिवीजन। दे शुड बी रिकॉर्डेड इन द करेक्ट यूनिट्स। फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट्स using the meter or half meter rule, it must be placed vertically above the mark, ठीक है। इसको vertically mark के ऊपर रखना चाहिए। और sometimes ये होता है कि हमारी जो आई है वो फोकस नहीं कर रही होती पॉइंट को, जिससे एक पैरेलक्स एरर आ जाता है। पैरेलक्स एरर क्या है? इट इज़ अ मेजरमेंट बिकॉज द आई इज़ नॉट प्लेस्ड इन द करेक्ट पोजिशन, ठीक है। ये एक एरर हमारा आ जाता है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे रॉन्ग रीडिंग देखें आप 19.9 है ड्यू टू पैरेलक्स एरर, जो करेक्ट रीडिंग है इट इज़ 20, ठीक है। पैरेलक्स एरर क्या होता है कि आपकी आंख ठीक तरह से फोकस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से पॉइंट जो हमारा थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है और हम लोग उसे एक्यूरेटली नहीं देख सकते। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलक्स एरर। देन लुक एट दिस इज़ द वर्नियर कैलिपर। बेटा ये जब स्कूल खोलेंगे तो लेबॉर्ट्री में आपको ले जाके ये हम लोग दिखाएंगे और आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे कि हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ शॉर्टर मेजरमेंट की जो लेंथ है वो हम लोग कैसे ले सकते हैं। लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट ले लें। जैसे एक डायमीटर है किसी बॉडी का, शॉर्टर बॉडी का आपने डायमीटर लेना है तो इसके 2 टाइप्स ऑफ जॉज होते हैं। जैसे ये जॉज है, इसको हम फिक्स कर देते हैं इसके अंदर बॉडी को, ठीक है। इस तरह जब आपने किसी ज़्यादा शॉर्ट मैटर की आपने डेप्थ लेनी है तो ये अपर वाले जॉर होते हैं जो इंटरनल लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। इसके 2 स्केल्स होते हैं। एक वर्नियर स्केल होता है जो कि स्लाइडिंग होता है और एक मेन स्केल होता है। वर्नियर स्केल ये स्क्रू देख रहे हैं, इसकी हेल्प से मूव कर सकता है, ठीक है। वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल, जिस पॉइंट पे ये दोनों स्केल आते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, लाइनें इनकी मिलती हैं, उस पॉइंट को मेजर करते हैं। ये इंशाल्लाह लेबॉर्ट्री में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। मेजरमेंट ऑफ एरियाज़, ये हमने काफ़ी दफ़ा मैथमेटिक्स में भी ये पढ़ चुके हैं। हाउ टू मेजर एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है। जब हमने स्क्वायर का एरिया लेना है तो L × L, जब आपने रेक्टेंगल का लेना है तो L × B, अगर आपने पैरेललोग्राम का लेना है तो ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। ब्रेड्थ और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रेपेजियम के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/2 A + B × H, ठीक है।
1/2 a+b मल्टीप्लाई h, ये आप फार्मूला यूज़ करते हैं। आप लोगों ने ये तमाम फार्मूलेस लर्न करने हैं और इससे कंसर्न क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह भेजूँगी। इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2b मल्टीप्लाई h और एरिया ऑफ सर्कल कैसे लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें मैंने आपको ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना बताया है, ये आपने पहले नहीं किया। इसके लिए होता है कि 1/2 को a+b, अब a+b के 2 पैरेलल साइड्स, जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की, उन दोनों को प्लस करना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपने हाइट के साथ, इनकी जो हाइट है उसके साथ अपने मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है। दिस इज़ अ फार्मूला फॉर ट्रेपेजियम, ठीक है। इसी तरह कुछ इरेगुलर शेप्स होती हैं, इनकी हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, इनकी मेजरमेंट्स हम ब्लॉक्स में प्लस करके कर देंगे, और एक स्क्वायर जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो जितने भी ब्लॉक्स हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट द आंसर ऑफ एरिया ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है। ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। इसी तरह नेक्स्ट, measuring volume. What is volume? You know it well, that is the amount of space occupied by a substance. इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट इज़ द क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, ठीक है। क्यूब का क्या फॉर्मूला है, L3 L × L। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर, अगर सिलेंड्रिकल है तो उसका क्या करेंगे, πr² H। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, ये तमाम फार्मूले ये लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ इनको फार्मूलाज नोट करना है। अब अगर आपको मेजरिंग सिलेंडर में आपको एक गिवन है कि आपने उसका वॉल्यूम, जैसे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आप मेजर करें, तो बेटा यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये आप इस आपकी आंख का यहाँ पे फोकस होगा और इतना आप इसकी रीडिंग नोट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। आपने पेज नंबर 38 तक रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इसके कंसर्न में आपको क्वेश्चन भेजूंगी। राइट नाउ ओपन पेज नंबर 51। पेज नंबर 51, दिस आर इन रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। यहाँ पे देखिए मेजरिंग सिलेंडर्स आर गिवन और आपसे कहा गया है कि मेजरिंग, इनकी मेजरमेंट्स लें, मेजरिंग लिक्विड की। आप देखें यहाँ पे 20 और 30, यहाँ पे जाके आपने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्केल की हेल्प से काउंट करना है इन छोटी लाइंस को, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, इस तरह से कि लिक्विड की कितनी मेजरमेंट है। इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखें प्लास्टिसिन, ये देखें ये प्लास्टिसिन है, इसमें इसका वॉल्यूम अगर लिक्विड में प्लास्टिसिन डाल दी जाए तो वाटर का कितना लिक्विड होता है, ये वाली मेजरमेंट आपने लेनी है, ठीक है। पेबल डाल दिया जाए तो ये वाली मेजरमेंट कि वॉल्यूम ऊपर होता है ना जब बूस्ट होता है पानी, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन अ मेजरिंग जार, तो आपने ये वाला वॉल्यूम काउंट करना है, ठीक है। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करके और इनके साथ इनकी मेजरमेंट्स लिखनी है, ठीक है। प्लास्टिसिन, पेबल एंड वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर। इसी तरह क्वेश्चन 6 प्रॉपर आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है और साथ इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे मेजर करना है। ओके, स्टार्ट डूइंग।